हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं मानता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपका पक्ष नहीं सुना, अब आपका पक्ष सुनने के बाद भी हमें विश्वास है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी बात सुनेगा और हमें जरूर न्याय देगा। आज हमने डिस्कशन करने के लिए माननीय विनोद ठाकरान जी को इनवाइट किया है, जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उसमें ऐसा कहा गया है कि अब सभी शिक्षकों को, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, तमाम तरह के शिक्षकों को अब टीईटी पास करना जरूरी हो गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। तो उससे टीचर्स जगत में एक खलबली मची हुई है कि किस तरह से पास किया जाएगा। तो अलग अलग तरह से अलग अलग टीचर संगठन काम कर रहे हैं, सरकारों पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि किस तरह से इस टेट से मुक्ति मिल सकती है। तो विनोद ठाकरान जी, आपका पत्रिका संवाद में बहुत स्वागत है। यशपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने पत्रिका संवाद के माध्यम से हमारी आवाज़ को सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमें यहाँ आमंत्रित किया। उसके लिए मैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और सभी शिक्षकों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि मेरे को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में कार्यकारी महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है और उस निर्णय से आप सहमत क्यों नहीं है? इस पर विस्तार से प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि असलियत में समस्या कहाँ है। देखिए यशपाल जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो ये है कि जो भी जितने भी टीचर्स, जितने भी शिक्षक शिक्षा विभाग में 1 से 8वीं क्लास तक जो आरटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं, उनको पढ़ाते हैं, उन सबको टेट पास करना अनिवार्य है। केवल जिन शिक्षकों की सेवाएं 5 साल से कम हैं उनको इसमें छूट दी गई है, या जिसने पहले टेट पास किया हुआ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी रूप में, चाहे एच टेट, सी टेट या जिस प्रदेश का जो भी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया उसको पास करना होगा 2 साल के अंदर, नहीं तो उसे सरकारी सेवा से बाहर जाना होगा। तो इसमें समस्या कहाँ है? टीचर्स पास क्यों नहीं करना चाहते? देखिए यशपाल जी, कि जो न्यूनतम योग्यताएं सरकार द्वारा या सरकार की संस्था एनसीटी द्वारा तय की गई थी, उसके मानकों पर खरे उतरते हुए शिक्षकों की भर्ती की जाती है। और जितने भी शिक्षक आज कार्यरत हैं वो सभी अनुभवी और अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले हैं। आज जो टेट की अनिवार्यता शिक्षकों पर थोप दी गई है, शिक्षक उसको पास भी कर लेंगे, उसके लिए तैयारी भी करेंगे, लेकिन उससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। हम इस बात से चिंतित हैं कि जब शिक्षकों का लक्ष्य, शिक्षकों का जो उद्देश्य है वो टेट पास करना होगा, ना कि बल्कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, तो उससे शिक्षा व्यवस्था जरूर प्रभावित होगी। तो एनसीटी ने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया शिक्षकों की भर्ती के लिए? देखिए यशपाल जी, 1993 में सरकार एक एक्ट लेके आई थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की न्यूनतम जो योग्यता वो तय करना था। और एनसीटी ने 2001 में नोटिफिकेशन जारी कर ये तय किया कि भाई शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होगी। और इसमें प्राथमिक स्तर पर उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र अथवा इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष, और बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम से कम 2 वर्ष अवधि का डिप्लोमा, ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय की। अगर मोटे मोटे अक्षरों में बात की जाए तो 10+2 50% अब मार्क्स के साथ पास कीजिए और साथ में जेबीटी पास कीजिए।
ये भी 2010 में 50% की कंडीशन भी 2010 में आई। उससे पहले जो 2001 की नोटिफिकेशन, उसमें ये 50% की कंडीशन भी नहीं थी। +2 और उसके बाद आपको DED, BLED, JBT जो भी जिस प्रदेश की योग्यता है, मतलब 2 साल का डिप्लोमा साथ में जरूरी था। उस योग्यता को हासिल करते हुए जो है शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उसके बाद आया RT एक्ट 2010, जिसमें कि ये कहा गया कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कोई एकेडमिक अथॉरिटी इसको तय करेगी। RT एक्ट में इसका कोई खुलासा नहीं किया गया भाई क्या न्यूनतम योग्यताएं क्या होगी। उसके लिए एक किसी भी सरकार जो है 3 महीने में किसी भी जो एकेडमिक अथॉरिटी है वो ये तय करेगी भी क्या न्यूनतम योग्यता होगी। तो NCT ने 2010 में एक नोटिफिकेशन जारी किया 23 अगस्त 2010 को, जिसमें कि ये न्यूनतम योग्यताएं तय की गई और उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 10+2 और जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा और उसके साथ ऐड कर दिया TET अध्यापक पात्रता परीक्षा 2010 में। लेकिन उसमें साथ साथ NCT ने यह भी कहा कि भाई छूट भी दी जाएगी। जो कक्षा 1 से 8 के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपयुक्त पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। जो 2010 से पहले नियुक्त टीचर्स हैं उनको ये जो है टेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। तो उसके बाद भी NCT ने कुछ रिवाइज किया या भारत सरकार ने कुछ रिवाइज किया अपनी शर्तों में, तो वो भी बताइए आप हमें। 11 फरवरी 2011 को NCT ने टेट करने की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी कि NCT अब टेट कराएगी और उसके बाद जो टीचर नियुक्त होंगे टेट के द्वारा ही होंगे। लेकिन 2017 में 10 अगस्त 2017 को NCT का एक और नोटिफिकेशन आता है। किसके लिए आता है कि जिनको 2010 में छूट दी गई थी कि जो लोग शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते थे, यानी कि जिन्होंने JBT, DED, BEd, BLEd इस प्रकार की जो योग्यता नहीं रखते थे, उनको RT एक्ट में 5 साल की छूट दी गई थी। उस 5 साल की छूट को 4 साल और बढ़ाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इसमें जो 2010 में जो पुराने शिक्षकों को टेट में छूट दी गई थी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे कि सारा मामले में कंफ्यूजन पैदा हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार बनाते हुए ये फैसला दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप विरोध कर रहे हैं, यानी कि सहमत नहीं है, तो अब आपकी रणनीति क्या होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन को बदलवा सकें? ऐसा है कि हमारे देश के कानून में ऐसी प्रक्रियाएं दी गई हैं कि जो भी माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है, अगर वो उससे हम सहमत नहीं हैं, हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, तो हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे कानून में की गई हैं। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके लिए हम पुनर्विचार याचिका की तैयारी कर रहे हैं। हमने कई वकीलों की जो है अपने पैनल से बात की है और उसके लिए हमने रिव्यू पिटीशन डालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही हम उच्च न्यायालय में जो है पिटीशन डालेंगे और इसके अलावा भी जितनी कानूनी प्रक्रियाएं हैं हम उन सब पर विचार कर रहे हैं। सीनियर वकीलों का भी एक पैनल अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से तैयार किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को, हमारी डिमांड्स को, हमारे अधिकारों को की लड़ाई को समझेंगे और क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया था कि
खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता। जो टीचर्स पहले जिस क्वालिफिकेशन के तहत लगे हुए हैं, अब उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी योग्यता को बढ़ा देना ये न्याय उचित नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे, ये अपनी दलील रखेंगे, उसमें अपनी जो है वो जितनी हमारी मांग है उनको पेश करेंगे, कोशिश करेंगे कि भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुने और उस पर गौर करे और हमें न्याय मिले। अलग अलग संगठनों ने इकट्ठे होकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी दिया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी का इसमें क्या रोल बचता है? आप किस तरह से उसकी मदद चाहते हैं? इस पर भी आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, केंद्रीय सरकार का कानून बनाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उन्हीं कानूनों के तहत काम करता है। जो ये फैसला आया है, इस पर भी सरकार रिव्यू पिटीशन में पुनर्विचार याचिका डालकर और दूसरे पहलुओं पर काम करके शिक्षा जगत को डूबने से बचा सकती है। हमारी मांग है कि सरकार संसद में कोई इस प्रकार का बिल लेके आए, कोई इस प्रकार का कानून लेके आए, जिससे कि जो है शिक्षकों की और शिक्षा विभाग को बचाया जा सके। कुछ सरकारें, राज्य सरकारें रिव्यू में जाने की तैयारी भी कर रही हैं। अभी आज अखबार में खबर आई थी कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों के पक्ष में रिव्यू पिटीशन में जाने का निर्णय लिया है। हम विभिन्न प्रदेशों की सरकारों से भी ये मांग कर रहे हैं कि वो भी आपके चैनल के माध्यम से, हम हरियाणा सरकार से भी ये मांग करेंगे कि वो भी शिक्षकों के पक्ष में रिव्यू पिटीशन में जाए, जिससे कि शिक्षकों को न्याय मिल सके। अगर इसको ग्राउंड लेवल पर देखा जाए इसी डिसीजन को, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये डिसीजन 2 साल के अंदर अंदर कोई भी सरकार सक्षम है, यदि टीईटी पास जो टीचर्स नहीं कर पाते उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी जाए, तो क्या सरकारें सक्षम है इस काम को करने के लिए? क्योंकि अलग से नई भर्तियां करनी पड़ेगी, पहले से ही बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं टीचर्स के। ऐसी हालत में और बहुत सारे पद रिक्त हो जाएंगे, तो ऐसे हालत में सरकारें सक्षम है अपने आप में इस तरह का काम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लागू करने के लिए? देखिए यशपाल जी, 2010 में आरटी एक्ट आया था। आज तक सरकार ना तो आरटी एक्ट को पूरी तरह लागू कर पाई है और ना आरटी एक्ट में की गई व्यवस्थाओं को कि हर 1 किलोमीटर के अंदर जो है प्राइमरी स्कूल होगा। आज सरकारों ने संख्या के आधार पर स्कूलों का मर्जीकरण, स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की हुई है, जो कि आरटी एक्ट का घोर उल्लंघन है। आज तक जो है किसी भी स्कूल में आप देखेंगे कहीं भी शिक्षकों की पूरी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने मैं अपने हरियाणा की बात करता हूं कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई थी 2016 में। पहली बार शिक्षकों के तबादले हुए, प्राथमिक शिक्षकों के तबादले 2016 के बाद आज तक दूसरी बार सरकार नहीं कर पाई, जो कि सरकार का सबसे बड़ा फेलियर रहा। अब आप समझो कि 2 साल में 2012 में जब शिक्षकों की भर्ती निकली थी प्राथमिक शिक्षकों की, उसको 2017 में सरकार कर पाई और 2017 के बाद आज तक जितनी भी खाली पोस्ट है उस पर सरकार कोई भी जो है वैकेंसियां नहीं निकाल पाई। तो आप समझते हैं कि 2 साल में सरकार इनको पूरा कर लेगी? मुझे तो उम्मीद है कि हमारे ज्यादातर सभी शिक्षक जो है टेट पास भी कर लेंगे अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदलता तो। लेकिन उनका लक्ष्य जब टेट पास करना होगा तो मैं समझता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमराएगी, उस पर प्रभाव होगा और ये सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर आएगा। हमारी चिंता सबसे ज्यादा बच्चों की है। तो आप इस तरह की व्यवस्था में जब मामला होच पोच हो ही चुका है, ऐसी हालत में आप बच्चों को किस तरह से संभाल रहे हैं? क्योंकि मामला पेरेंट्स की नजरों में भी होच पोच नजर आता है, क्योंकि वहां भी असमंजस की स्थिति है।
बच्चों के नजरों में भी होच पोच नजर आता है, टीचर्स तो स्वयं होच पोच हो ही चुके हैं। तो ऐसे हालात में आप बच्चों को किस तरह से संभाल रहे हैं, या बच्चों को आगे किस तरह से संभालेंगे? क्योंकि प्रथम कर्तव्य तो टीचर्स का यही होता है कि वो बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दे। देखिए यशपाल जी, हमने जो है ना अभी तक व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को सुनेगा और हमें न्याय देगा। अभी हमारी व्यवस्था सेम वैसे के वैसे चली हुई है। हमारे कुछ साथी टाइम निकाल कर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी हमारी व्यवस्था भी वैसे की वैसे चली हुई है और हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे, जब तक हम सरकारी सेवा में हैं बच्चों का हम किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमारी शिक्षा की व्यवस्था जो है वैसे की वैसे चलती रहेगी और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और जो हमारे अनुभवी और क्वालिफाइड शिक्षक हैं, शैक्षिक योग्यता जो है वो पूरी करते हैं, उनको न्याय मिलेगा और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जैसी चल रही है उससे अच्छी और बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। समय समय पर सरकार प्रशिक्षणों की व्यवस्था भी करती है। हर साल सेमिनार्स के द्वारा, उसके द्वारा जो नई व्यवस्था, जो नई शिक्षा नीति जो आई है उसके ऊपर भी सरकार ने बहुत से सेमिनार किए हैं। तो टीचर्स को अपडेट मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई टीचर्स जो 2020 साल पहले सर्विस में आए थे उनको कुछ अपडेट नहीं दिएगा। हर साल नए नए अपडेट दिया जाता रहता है। तो हम सरकार जो शिक्षा व्यवस्था उसको हम बिल्कुल नहीं चरमराने देंगे और जब तक व्यवस्था नहीं होगी हम जो है उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमें न्याय देगा और हमारे शिक्षक इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसे ही चलाते रहेंगे। माननीय योगी जी ने आपके समर्थन में बयान दिया है। माननीय योगी जी ने यह भी कहा है कि हमारा शिक्षा विभाग सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करके ये अनुरोध करेगा कि शिक्षक हमारे सारे योग्य हैं और इनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाए जाए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश ने तो पहल की है। क्या आप हरियाणा सरकार के संपर्क में भी हैं? क्या आप राजस्थान सरकार के, क्या आप दूसरी अन्य सरकारों के संपर्क में हैं कि वो भी इस तरह के बयान जारी करें? दूसरा, वो सर्वोच्च न्यायालय में आपके पक्ष में बयान दें। यशपाल जी, हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जो है विभिन्न प्रदेशों की यूनियंस एफिलेटेड हैं। हमने सभी यूनियंस को ये निर्देश दिया कि वो अपने अपने प्रदेश की सरकार से ये अनुरोध करे, ये मांग करे कि वो शिक्षकों के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए। इसके अलावा भी हम केंद्रीय सरकार को भी ये बताने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाने के लिए हमने विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए हैं। जैसे 19 और 20 सितंबर को हम जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद 22 से 25 सितंबर के बीच हम सभी स्कूलों में सिग्नेचर अभियान चलाएंगे और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। उसके बाद 3 से 10 अक्टूबर तक हमारे सभी जो माननीय पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आए कि कितनी बड़ी जो एक शिक्षकों की जमात है वो इससे प्रभावित है और शिक्षा व्यवस्था को इससे कितना बड़ा झटका लगने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री और हमारी केंद्रीय सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखे कि जो व्यवस्था, जो टीचर्स की नियुक्ति जिस टाइम की गई थी उस टाइम जो से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी वो ये शिक्षक पूरी करते हैं। उसी व्यवस्था के अनुसार जो है माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो अपना निर्णय दिया गया है उसको पुनर्विचार करें और शिक्षकों को न्याय दिलाया जा सके। इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। हमेशा हम यही प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारी बात
जो है हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम अपने न्याय के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। किसी भी स्तर पर हमने लड़ना पड़ेगा तो हम उसी स्तर पर जाकर लड़ेंगे। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साथियों, जब तक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ आपके साथ खड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से, बड़ी जो है मेहनत के साथ करते रहिए। आपके अधिकारों की आवाज उठाने के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा हमेशा के लिए तैयार है और ऐसे ही लड़ता रहेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं मानता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपका पक्ष नहीं सुना, अब आपका पक्ष सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं मानता और ऑर्डर ज्यों का त्यों रहता है, आदेश ज्यों का त्यों रहता है, और तो ऐसे हालात में आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी कि आप फिर कहां लड़ाई लड़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको डिनाई कर दिया? देखिए यशपाल जी, अभी तो पहला तो हमारा काम सुप्रीम कोर्ट से लड़ना ही है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करना है। उसके बाद हम अपने जो हमारा वकीलों का पैनल है उससे बात करेंगे। इसमें और कौन से हमारे पहलू हो सकते हैं उन पर बात करेंगे, और फिर हम सरकार लेवल पर भी इसमें बात करेंगे। सरकार के खिलाफ भी हम आंदोलन छेड़ेंगे कि सरकार भी इसमें कोई ना कोई जो है, कोई ऐसा अध्यादेश, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी व्यवस्था जो है संसद के द्वारा या जहां भी संभव हो उसके वो लेकर आए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो। आपने बहुत जोशीले तरीके से शिक्षकों का आह्वान किया। अब आप अंत में बच्चों को और अपने टीचर्स को और साथ साथ पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि हालात ऐसे हो गए हैं तो इसमें आप किस तरह से सुधार कर लेंगे और क्या संदेश बच्चों तक, पेरेंट्स तक और टीचर्स तक पहुंचाएंगे? यशपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पत्रिका संवाद का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिसने हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रयास किया। और मैं सभी पेरेंट्स को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, बच्चों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार उनकी शिक्षा के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो है उनको पैदा नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से उसी प्रकार चलता रहेगा। हमारे जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो लीडर्स हैं वो हर प्रदेश में ये संदेश दे रहे हैं कि इससे शिक्षा व्यवस्था को हम कोई भी हानि नहीं होने देंगे। हम हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अगर हमने सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को हम कभी भी खराब नहीं होने देंगे। इस शिक्षा व्यवस्था को हमने अपने मेहनत से, अपने पसीने से सींचा है। पिछले लगभग 25 से 30 साल के बीच जितने शिक्षक प्रभावित होने वाले, किसी की 15 साल की सर्विस है, किसी की 20 साल की सर्विस है, किसी की 25 साल की सर्विस है, वो इतने सालों के अनुभवी टीचर्स हैं और इस शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आगे भी वो इसी प्रकार संभालते रहेंगे। हमें विश्वास है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी बात सुनेगा और हमें जरूर न्याय देगा। धन्यवाद विनोद जी। तो आज का इस सेशन में विनोद जी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया और बहुत जोशीले तरीके से जवाब दिया। इनका यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका पक्ष नहीं सुना, अखिल भारतीय शिक्षक संगठन का पक्ष ही नहीं सुना गया, उनको पार्टी ही नहीं बनाया गया। दूसरे, अब रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वापस से की जा रही है कि इनका पक्ष सुने। तमाम तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले आए हुए हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखा जाएगा और एनसीटी के जो जो निर्णय, जो जो आदेश प्रीवियस में रहे हैं उन सबको रखा जाएगा और राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी रखा जाएगा। यदि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो फिर सरकारी स्तर पर काम किया जाएगा, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि
उनके पक्ष में कानून बनाया जाए या उनके पक्ष में एक अध्यादेश लाया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था जैसे बनी हुई है ज्यों की तो चलती रहे, बच्चे प्रभावित ना हो। एक विशेष आग्रह पर विनोद जी ने बताया कि बच्चों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा किसी भी सूरत में। जिस तरह से आज बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरह से या उससे भी अच्छे तरीके से आगामी वर्षों में बच्चे पढ़ते रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद विनोद जी, आपका पत्रिका संवाद में आने के लिए। धन्यवाद यशपाल जी।